नमस्कार साथियों। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से मैं उपेंद्र आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि एलआईसी की कोई अच्छी पॉलिसी हम लोगों को कोई सजेस्ट करे, तो मैं बताने जा रहा हूं। वैसे तो अमूमन एलआईसी के सारे प्लान अच्छे हैं। वो प्लान निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। यदि वो प्लान आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, उन्हीं आधार पर आप किसी प्लान को बुरा अथवा अच्छा निर्धारित कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी पॉलिसी आप सबके समक्ष बताने जा रहा हूं जो कि हो सकता है आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग में देखेंगे इसके बचत का पार्ट, फिर मैं इसकी रिस्क कवर बताऊंगा इत्यादि। तो बने रहें। वीडियो निश्चित रूप से थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, इतना आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको अगला इस तरह के प्लान का वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मेरे केस में एक राधिका नाम की बेटी है। राधिका नाम की एक बेटी है, और सुरेंद्र इनके पिता का नाम है। सुरेंद्र इनके पिता का नाम है। मैं मिस्टर सुरेंद्र को एक पॉलिसी सजेस्ट करने गया और मेरी पॉलिसी की भूमिका महज इतनी सी है। बेटी की उम्र यहाँ पर 3 साल होती है और सुरेंद्र जी की उम्र अभी 25 साल है। ये आंकड़े बदल सकते हैं आपकी उम्र, आपकी आयु, आपकी इनकम के आधार पर। तो एक छोटी सी पॉलिसी है जिसमें राधिका 3 साल की है और पिता की उम्र है 25 साल। पॉलिसी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सुरेंद्र सर से मैंने बोला कि सर आपको 3200 रुपए मासिक बचाना है। सुरेंद्र सर को 3200 रुपए यदि मासिक बचाएंगे तो साल का लगभग ये 37,000 रुपए सेव करते हैं। और 37,000 रुपए यदि ये 15 साल तक बचाते हैं तो लगभग ये 5,40,000 रुपए इन 15 सालों में बचा लेंगे। तो ये तो था इनके द्वारा भरने का पैसा, यानी कि इन 15 सालों में जो सुरेंद्र हैं वो कितना पैसा एलआईसी में जमा कर देंगे। ये तो है इनके तरफ से दिया गया पैसा। अब इन 15 सालों में एलआईसी इनको क्या क्या देने वाली है, अब हम उसकी बात करते हैं। 15 साल सुरेंद्र सर के यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और सुरेंद्र सर जो थे वो 15 सालों में 5,40,000 रुपए देकर अपनी तरफ से फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर हो जाते हैं 15 वर्ष पूरे और जमा हो जाता है 5,40,000 रुपए एलआईसी में। इतना तक ठीक है। राधिका बेटी जो थी वो अब 18 साल की हो चुकी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा 17 से 18 वही उम्र होती है जिसमें बेटा अथवा बेटी अपनी 12वीं कक्षा पूर्ण कर लेता है और वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ता है। 16वां साल जैसे ही आएगा अब इनकी तरफ से भरना हो जाएगा बंद। इनको कुछ भी पैसा देना नहीं है। 16वां साल जैसे ही आएगा उस दिन इनको 20,000 रुपए एलआईसी तरफ से मिलेगा, जो कि राधिका की पढ़ाई में सहायक हो सकेगा। 17वां साल आएगा उस दिन भी 20,000 रुपए मिलेंगे। 18वां साल आएगा उस दिन भी इसमें 20,000 रुपए मिलेंगे। 19वां साल आएगा उस दिन भी 20,000 रुपए मिलेंगे। 20वां साल आएगा उस दिन भी 20,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 5,40,000 जमा करने के बावजूद इनको इन 5 सालों में 1 लाख रुपया तो वापस हो ही गया। एलआईसी में इनके पैसे बचते हैं मात्र 4,40,000 रुपए। अब क्या होगा 21वें साल में कहानी। जैसे ही 21वां साल आएगा उस दिन सुरेंद्र सर के लिए एक साथ ये जो सारे पैसे आने वाले हैं ये राधिका के अकाउंट में आएंगे और सेम 21वें साल में 5,06,000 रुपए सुरेंद्र सर के अकाउंट में और 20,000 रुपए राधिका के अकाउंट में आने वाले हैं। यानी कि कुल राशि जो 21वें साल में मिलेगी वो राशि होने वाली है 5,26,000 रुपए। इन्होंने जमा करा था एलआईसी में 5,40,000। 1 लाख इनको पहले मिल गया, बचे 4,40,000 रुपए। 4,40,000 के बदले में 21वें साल में इनको
5,26,000 रुपए एक मुश्त अदा करती है, जो राधिका की शादी अथवा उसके हायर एजुकेशन में पिता की मदद करेंगे। ये थी कहानी यहाँ तक की। अब यदि राधिका की पढ़ाई में अथवा राधिका की शादी होती है और राधिका के पिता के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो यहाँ पर उनको 5 लाख रुपए एक्सेस अमाउंट भी मिल जाएगा, यानी कि वो 10,26,000 रुपए भी LIC से ले सकेंगे। अब 10,26,000 रुपए लेते हैं तब क्या केस बनेगा, और 5,26,000 रुपए लेते हैं तो कहानी किस प्रकार से काम करेगी, आइए देखते हैं। अभी तक क्या था, 21वें साल में 5,26,000 रुपए सुरेंद्र सर ने ले लिए, जो कि राधिका की पढ़ाई में काम आएंगे। 21वें साल में 5,26,000 रुपए। और ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अब राधिका जब तक इस दुनिया में है तब तक उसके लिए हर साल 22वें साल से लेकर 20,000 रुपए 100 साल की आयु तक उसको मिलने वाले हैं। हर साल दर साल 20,000 रुपए मिलते रहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन 20,000 रुपए से क्या ही होगा। आपकी भी बहन अथवा बेटी है, आपके घर में किसी के घर की बहन या बेटी शादी कर कर आई हुई है, आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना, क्या उनके ससुराल वाले उनकी बेटी के लिए 20,000 रुपए हर साल देते हैं? और देते हैं तो क्या उनका हिसाब किताब रखते हैं अथवा नहीं रखते? साल दर साल ये पैसे आते रहेंगे, जो कि एक माता पिता के द्वारा किया गया एक शानदार प्रोविजन हो सकता है। बच्चा आपको जीवन भर याद रखेगा। बच्चे तो रखेंगे ही, साथ में उनके जो बेटी राधिका के बेटा बेटी होंगे वो भी आपके न होने के बाद ये सवाल करेंगे कि मेरे नाना अथवा नानी ने क्या प्रोविजन करा हुआ था कि मेरी मम्मी के लिए आज भी उनके जन्मदिन पर 20,000 रुपए हर साल आते हैं, यानी कि उनका गिफ्ट उनके न होने के बाद भी मेरी मम्मी को मिलता है। कितना बड़ा प्रोविजन हो जाएगा छोटे से पैसे में। और राधिका को जब जब ये पैसा मिलेगा उस दिन तब तब वो आपको याद करेगी कि ये मेरे पिता की देन है, ये मेरी माता का एक सपना था और LIC की देन है जिसमें उन्होंने सेव करा, और आज मुझे जीवन भर के लिए लगभग 20,000 रुपए की राशि हर साल मुझे मिलती है। यदि ये यहाँ पर 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 5 लाख रुपए एक्सेस इनको मिल जाएगा, तो उस दशा में अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा कि इनको जो 20,000 रुपए मिल रहे हैं 22वीं साल की उम्र से, ये 20,000 की राशि मिलना बंद हो जाएगी और ये बीमा आगे काम करते रहेगा। यदि आगे पॉलिसी कैसे कैसे राधिका बंद कर सकती है, मैं उसको आपको विस्तृत रूप से बता दूं, कब कब उसे कितना पैसा मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी में सहायक हो सकेगा। हम लोगों के केस में राधिका 3 साल की थी और 15 साल तक राधिका ने पैसे जमा करे थे, और कितना राशि उनको मिलने वाली है। जब राधिका 30 साल की हो जाएगी, वो सिर्फ इसी पॉलिसी से पैसे ले सकती है 8,58,000 रुपए। अब तक आपको 5,25,000 रुपए आपके मिल चुके हैं और लगातार आप 20,000 रुपए हर साल ले ही रहे हो, तब भी आप यहाँ से 8 लाख रुपए इकट्ठा ले सकेंगे इस पॉलिसी से। सपोज कहानी आगे बढ़ती, राधिका ने यहाँ पर पॉलिसी को विड्रॉल नहीं करा, राधिका की उम्र होती है 40 साल, पॉलिसी से पैसा निकाल सकती है राधिका 15,57,000 रुपए। आप तुलना कर लेना, किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो तो पैसा कितना बढ़ेगा, सोना खरीद कर रख लेते हो तो पैसा कितना बढ़ेगा, और यदि LIC में 3200 रुपए लगा देते हो तो पैसा कितना बढ़ेगा, तुलना आप अपने अंदाज से कर लेना। यदि पॉलिसी कहानी यही नहीं रुकी, राधिका को हर साल 20,000 रुपए मिल ही रहे हैं, राधिका 40 की होती है तो 15,57,000 रुपए निकालती है, और राधिका जब 50 की होती है तो 19,11,000 रुपए निकालती है, और राधिका जब 60 की हो जाएगी तो पैसे निकलते हैं 20,78,000 रुपए। राधिका 70 की होती है तो निकलते हैं 22,44,000 रुपए, और राधिका जब 80 की होती है तो निकलते हैं 24,11,000 रुपए। कहानी को यहीं रोकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि 80 साल तक जीता कौन है, क्या भरोसा है कि हो सकता है हम तो पहले ही खत्म हो जाएं। तो मैं आपको बता दूं, यदि केस कुछ ऐसा बनता है कि राधिका के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है ठीक ठाक उम्र के बाद, सपोज हम मान के चलते हैं राधिका की मृत्यु 70 साल में होती है, 70वें वर्ष में, तो कितनी राशि उनके बच्चों के लिए राधिका छोड़ेगी वो मैं आपको बता दूं, लगभग 23 लाख रुपए की राशि यहाँ फैमिली के लिए मिल जाएगी, राधिका की फैमिली के लिए।
कमेंट करके बताएं बीमा अच्छा है अथवा बुरा। आपने निश्चित रूप से पॉलिसियां ले रखी होंगी, लेकिन सही जागरूकता के साथ पॉलिसी लें। सही पॉलिसी लें तो निश्चित रूप से आपको वो सहायक सिद्ध होगी। तो ये तो थे बचत के पार्ट जो कि इस केस में आपने देखे। अब मैं बताऊंगा, चूंकि एलआईसी में पैसा है तो बीमे की सुविधा भी मिलेगी ही। अब इसमें बीमा कैसे काम करेगा? हम लोगों के केस में राधिका है और बचत आपने देखी ली कि कितना पैसा ये बचत के रूप में इनको मिलने वाला है जो इनके सपनों को पूरा करेगा। राधिका और सुरेंद्र। अब हम बात करेंगे बीमे की। राधिका के साथ यदि कुछ होता है, क्योंकि एक और मैं केस यहां पर क्लियर कर दूं, बच्चों के नाम पर कोई भी रिस्क कवर शुरू के 2 साल लागू नहीं होती है। रिस्क कवर लागू होने की जो वेस्टिंग डेट आएगी वो होती है डीओसी के या तो 2 साल पूरे हो जाए अथवा बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो जाए तो बच्चे के नाम पर रिस्क कवर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो बीमे रहने वाले हैं, 2.5 लाख की रिस्क कवर रहेगी राधिका के नाम पर और 2.5 लाख की रिस्क कवर रहेगी पिता के नाम पर। रिस्क कवर से मतलब यह होता है यदि दुर्भाग्यवश सुरेंद्र सर के साथ कुछ घटना घट जाती है जिसमें कि सुरेंद्र सर नहीं होते, उस दशा में जो 3200 रुपए भरे जा रहे थे वो 3200 रुपए की राशि पूर्णता माफ हो जाएगी। माफ तो होगी ही, साथ में 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा जो कि फैमिली को इमीडिएटली सहायता करेंगे। ये किस्त तो देना ही नहीं है। जब किस्त ही नहीं भरेंगे तो आगे की कहानी क्या बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, यदि सुरेंद्र सर होते और वो 3200 रुपए हर माह भरते, तब जाकर जो लाभ मिलने वाले थे वो लाभ यथावत अब भी मिलेंगे, भले सुरेंद्र सर हैं या नहीं है। क्योंकि ये पॉलिसी क्लियर भी करती है कि आपने जो सपना देखा था उस सपने को कभी नहीं मरने देंगे। उस सपने की पूर्ति के लिए एलआईसी वहां पर काम करती है। लिहाजा 3200 रुपए तो आपको देने ही नहीं है, साथ में 2.5 लाख रुपए और मिल जाएंगे। एक और केस क्लियर कर दूं, हम लोगों के साथ कुछ भी घटना घटती है वो 2 तरह से घटती है, या तो नॉर्मल अथवा एक्सीडेंट के थ्रू। यदि ये कैजुअलिटी एक्सीडेंट के थ्रू होगी तो रुपए मिलेंगे 5 लाख। अगेन किस्तें भरना बंद हो जाएगा, फिर भी किस्त नहीं देनी। और मिलने वाले पैसे जो 20,000 रुपए मिलने थे वो भी मिलेंगे और तोड़ने पर जो पैसा मिलना था वो भी मिलेगा। अगला मैं केस डिस्कस करूं। अब इनके केस में क्या होगा? राधिका के साथ कुछ होता है तो 2.5 लाख रुपए की राशि पिता को दे दी जाएगी, साथ में जो 3200 रुपए किस्त भर रहे थे इसकी वजह उनको लगभग 1200 रुपए हर महीने जमा करना है, जिनके बदले में उनको 5,06,000 रुपए की राशि एक साथ ही मिलेगी। तो ये थी मेरी एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी जो निश्चित रूप से आपको पसंद में आई होगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितने रुपए की राशि सुइटेबल होगी, कैसे आपको बीमा लेना चाहिए, कितनी आपकी उम्र पर किस्त बनने वाली है, तो आप इन सब जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा कौन सा बीमा आपको लेना चाहिए, कैसे काम करेगा। तो मेरा नंबर है 7566717090। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।